हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शंकर वर्मा's आर्ट क्लास। आज की क्लास में हम आर्ट ना समझ के बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 2 to 3 years ओल्ड, बिकॉज माय डॉटर इज अबाउट टू कम ऑफ 3 years। सो आज के आइए क्लास में शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है हम घर पे कर सकते हैं 2 से 3 साल के बच्चों के साथ। तो वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज पेंटिंग। बच्चे को आप पेंटिंग घर पे करा सकते हैं। आपको पोस्टर कलर्स लेने हैं, एक्रेलिक पेंट्स आप बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि वो जल्दी से छूटते नहीं हैं। एंड जो पोस्टर कलर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, वो इजीली रिमूव भी हो जाते हैं कपड़ों पर से भी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बच्चे को बनाकर दे सकते हो एंड यू कैन आस्क देम टू पेंट इन देम, राइट स्टूडेंट। पेरेंट, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप कोई भी एक इमेज बनाकर दे। जैसे आप साइड में देख सकते हैं तन्वी किस तरह से एप्पल में कलरिंग कर रही है। सो इट टेक्स लिटिल टाइम बट ग्रेजुअली ही विल बी परफेक्ट इन कलरिंग, ठीक है। आप वो थंब इम्प्रेशन या फिर ईयरबड इम्प्रेशन लेकर के या फिर ब्रश से किसी भी तरह से बच्चा पेंट करे, बट उसको पेंट करना है। आपको इस चीज को ध्यान रखना, आप उसको कैसे अच्छे से कराएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एक्टिविटी विच इज प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बच्चा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उसको लगा दें घर पे, जिससे क्या होगा, बच्चा अब 2 year प्लस हो गया, वो समझने लगता है, वो साउंड सुनकर रिएक्ट करता है। क्या उसको राइम्स सुनाई दे रही है, किस तरह से कमांड अगर वो दे रहा है तो क्या उसको साउंड सुनाई दे रही है। सो इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट इन द चाइल्ड। मैंने देखा पहले तन्वी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द playing instrument, but now I observe she is taking much interest in playing some musical instrument. As you can see she is playing guitar. Okay, so इस तरह से आप अपने बच्चे को कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाकर दे सकते हैं so that he can play it. And now let's talk about the third and very important activity which we can play with our child, that is shapes. आप different shapes जो हैं कलरफुल पेपर से कट कर सकते हैं या कार्डबोर्ड से भी आप कट कर सकते हैं। और उन शेप्स को आपने कट करने के बाद पहले बच्चे को आप समझाएंगे, बिकॉज अभी उसको इतना नॉलेज नहीं है। आप उनको एक बार समझा दीजिए वर्बली, दिस इज स्टार, दिस इज मून, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। तो उसके बाद क्या होगा, बच्चे को जब एक बार आपने समझा दिया, नाउ इट विल बी ग्रैप्स इन देयर माइंड, ठीक है। उसकी समझ आ गई बात। उसके बाद यू कैन आस्क देम, okay, now place the star here, okay, now place the moon here, okay, where is the triangle, where is the circle, so how to place। तो इस तरह से बच्चा, जरूरी नहीं है आप बोर्ड पर ही प्लेस कराएं, they can place और segregate on the floor, ठीक है। आप उनको बोलो यहाँ से उठाकर यहाँ रखो या यहाँ से उठाकर यहाँ रखो। तो इस तरह से भी हम इस एक्टिविटी को करा सकते हैं और बच्चे के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग जो है उसका इंक्रीज होगा और साइड बाय साइड दे विल बी लर्न कलर्स नेम। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एक्टिविटी which develops the fine motor skills in your child। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड पे डिफरेंट शेप्स बनाई हैं क्योंकि बच्चे को शेप्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब उसको आपने क्या करना है, शेप्स बनाकर देना, कुछ ईयरबड्स उसी कलर्स के आपने पेंट करके दे देने हैं, ठीक है। उससे बच्चा क्या करेगा, उसको पिंच करेगा उन शेप्स के अंदर, जिससे बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा और हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू बच्चे का माइंड डेवलप होगा, ठीक है। और बच्चे को बहुत सोचना पड़ेगा, सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, कलर्स को अलग से छांट छांट के खुद से लगाना पड़ेगा। तो इससे बच्चे की जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट के ऊपर क्लियर होगी और उसको ध्यान से करना पड़ेगा कौन से कलर का बर्ड उन्हें कौन सी शेप्स में लगाना है। सो इट विल एनहांस देयर थिंकिंग स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ एक्टिविटी। पांचवी एक्टिविटी जो है हम बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज करते हुए आपको भी इन्वॉल्व होना है बच्चों के साथ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाउ सम साइट वर्ड्स आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, ठीक है। ये सिखाने के लिए आपको बच्चे के साथ खुद प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ रोल प्ले। जैसे कि आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन स्टैंड अप, I can jump, I can clap, I can listen, I can blink my eyes। तो इस तरह से जब आप उसको बच्चे को एक्शन करके समझाएंगे then the concept will be more clear in their mind। फिर उसके बाद आप उसको खुद से पूछ सकते हैं how to sit, how to stand up, how to eat। इस तरह से बच्चे को आप डिफरेंट वर्ड सिखा सकते हैं इंग्लिश में जो बच्चे को बहुत जरूरी होते हैं जानने, नर्सरी या केजी क्लास के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इससे बच्चे का जो है
स्पीच भी डेवलप होगी, साथ में वो सीखेगा भी और बोलेगा भी आई कैन जंप या आई कैन स्टैंड अप, ठीक है, लाइकवाइज। सो इस तरह से आप बच्चे से पूछ सकते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं 5वीं एक्टिविटी की, जिसमें हम कहेंगे डांसिंग, ठीक है। 5वीं एक्टिविटी में हम बच्चों को डांस करा सकते हैं, और हो सके तो आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व होइए, जिससे क्या होगा, एक तो बच्चे को अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, और दूसरा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं डांसिंग में, और फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा बच्चे का अगर वो डांस करता है अच्छे से। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रूट्स नेम। बच्चों को फ्रूट्स नेम कैसे सिखाएं? या तो आप रियल के फ्रूट्स लाकर बच्चे के सामने रख दीजिए, या फिर आप पेपर से फ्रूट्स बना सकते हो और उनको पहले समझाओ, दिस इज वाटरमेलन, दिस इज मैंगो, सभी फ्रूट्स के नेम्स आप सिखा सकते हो बच्चों को उनकी शेप्स बनाकर, दिस इज स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से आप जो है बच्चों को बता सकते हो, गिव मी द स्ट्रॉबेरी, गिव मी द मैंगो, वेयर इज द वाटरमेलन, सो जूसी फ्रूट्स और नॉन जूसी फ्रूट्स। इस तरह से आप बच्चों को ये कंसेप्ट जो है फ्रूट्स का क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली ही विल लव दिस एक्टिविटी मच नाइसली, ठीक है। तो उसको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस एक्टिविटी में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैच कैसे कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आप उसको कैच दे रहे हो तो बच्चा कैसे कैच करे, फिर वो आपको रिवर्ट कैच दे, ठीक है। तो आप फुटबॉल ले सकते हो, कोई भी सॉफ्ट टॉय ले सकते हो, या फिर एनी टॉय यू कैन टेक जो टूटे ना, ठीक है, आप उसको दे सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चे का जो कंसंट्रेशन होगा वो स्ट्रांग होगा, उसको समझ आएगा कितनी स्पीड से क्या आ रहा है, मुझे कैसे कैच करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चे से कैच ना हो, लेकिन जब वो कैच कर लेगा देन ही विल बी मच एंड मच हैप्पी टू कैच एनीथिंग जो भी आप उसकी तरफ आप डाल रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, साइड बाय साइड उसका माइंड भी शार्प होगा। अब बच्चे को कलर्स के नेम आप कैसे सिखा सकते हो, ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को कलर्स के नेम किस तरह से आप सिखाएंगे। आप हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ कलर्स ही होते हैं, ठीक है। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक व्हाट इज द कलर ऑफ योर फ्रॉक, व्हाट इज द कलर ऑफ योर सैंडल, व्हाट इज द कलर ऑफ योर टी शर्ट। तो इस तरह के आप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आप बच्चे से पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन इफ इट इज पॉसिबल यू कैन गिव सम कलर्स टू योर चाइल्ड सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज दिस इज रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। बच्चा जल्दी से इनको समझ भी जाता है और अंडरस्टैंड भी करता है, और उसको हमेशा ये याद रहता है कि भाई विच कलर इज दिस, ठीक है। इस तरह से आप बच्चे को कलर्स के नेम सिखा सकते हैं। बच्चा शेप्स कर रहा है तब भी कलर्स को सीख रहा है, अगर आप फ्रूट्स नेम करा रहे हो तब भी वो कलर्स को सिखा सकते हो आप। येलो इज अ मैंगो, बनाना इज अ येलो, इस तरह से एप्पल इज अ रेड, इस तरह से करके आप बच्चों को कलर्स नेम इजीली सिखा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्टिविटी, फन एक्टिविटी या रोल। आप बच्चे के साथ रोल प्ले किस तरह से कर सकते हैं, या कोई भी बच्चे को टॉय दे दीजिए, या फिर उसको कैमरा या एनी ऑब्जेक्ट या टॉय यू कैन गिव टू योर चाइल्ड एंड आस्क देम एंड यू हैव टू इन्वॉल्व इन देम विद योर चाइल्ड, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ही विल नॉट टेक इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट उसमें दिलाना है, आपको बताना है, क्योंकि ही इज इमिटेटिंग यू, ठीक है। वो आपको कॉपी करता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग। सो अगर आप जो भी करते हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो देन ही वुड लाइक टू एक्सरसाइज विद यू, इफ यू आर स्किपिंग द रोप देन ही वुड डेफिनेटली विल लव विद यू। सो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज जो आप चाहते हो बच्चे को सिखाएं, तो आप उसको टाइम दें विद हिम। सो जिससे क्या होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों के साथ साथ बच्चा इन सब एक्टिविटीज में एंगेज रहता है। तो ही विल नेवर आस्क यू फॉर द मोबाइल और टेलीविजन, ही विल नेवर like to watch all this, you just have to keep them engaged in all these activities। अगर आपको ये सभी एक्टिविटीज पसंद आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी इससे अलग कुछ एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ करते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे मेरे बता सकते हो, ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज करा सकूं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।